हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में से एक दंगल की। यह कहानी सिर्फ कुश्ती की नहीं है, बल्कि एक पिता के जुनून, समाज की रूढ़ियों को तोड़ने और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के सपने की है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 के सियोल ओलंपिक से। हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली के रहने वाले महावीर सिंह फोगाट, आमिर खान, अपने सरकारी दफ्तर में बैठकर टीवी का एंटीना सेट करवा रहे हैं ताकि वो ओलंपिक का रेसलिंग मैच देख सकें। महावीर खुद एक नेशनल लेवल के रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन पैसों की तंगी और परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उन्हें कुश्ती छोड़कर सरकारी नौकरी करनी पड़ी थी। ऑफिस में एक स्टेट लेवल चैंपियन पहलवान महावीर को हल्के में लेते हुए अखाड़े में आने की चुनौती देता है। फिर क्या था? ऑफिस के टेबल खिसकाए जाते हैं और महावीर सिंह फोगाट पलक झपकते ही उस पहलवान को ऑफिस के फर्श पर 2 बार चित कर देते हैं। वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। तब महावीर कहते हैं, दिल छोटा मत कर भाई, नेशनल चैंपियन से हारा है तू। महावीर सिंह के सीने में एक ही आग सुलग रही थी, देश के लिए कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतना। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, वो मेरा बेटा पूरा करेगा और देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। महावीर के घर पहली संतान के रूप में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है गीता। महावीर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं हारते। इसके बाद गांव वाले उन्हें बेटा पैदा करने के अजीबोगरीब नुस्खे बताने लगते हैं। कोई कहता है काली गाय को संडे के दिन ये खिलाओ, कोई मंत्र देता है। महावीर और उनकी पत्नी सब कुछ आजमाते हैं, लेकिन एक के बाद एक उनके घर 4 बेटियां, गीता, बबीता और 2 छोटी बहनें पैदा होती हैं। निराश होकर महावीर अपने सारे मेडल्स और कुश्ती की तस्वीरें एक बक्से में बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका देश के लिए गोल्ड लाने का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया, क्योंकि उनका मानना था कि कुश्ती सिर्फ लड़के ही लड़ सकते हैं। वक्त बीतता है। गीता 12 वर्ष और बबीता 10 वर्ष थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। एक दिन महावीर जब घर लौटते हैं तो उनके आंगन में पड़ोस के 2 लड़के बुरी तरह पिटे हुए, सूजे चेहरे के साथ खड़े मिलते हैं। महावीर अपने भतीजे ओमकार को डांटते हैं कि तूने इन्हें क्यों मारा। तब उनकी पत्नी बताती हैं कि इन्हें ओमकार ने नहीं, बल्कि गीता और बबीता ने मारा है। महावीर हैरान रह जाते हैं। जब वो लड़कियों से पूछते हैं कि कैसे मारा, तो लड़कियां पूरे एक्शन के साथ बताती हैं कि उन लड़कों ने उन्हें गाली दी थी, इसलिए उन्होंने उन्हें पटक कर धो दिया। बस यही वो पल था जिसने महावीर की सोच बदल दी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और उन्हें समझ आता है कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। अगले ही दिन से महावीर अपनी पत्नी से 1 साल का समय मांगते हैं। वो गीता और बबीता के सारे पसंदीदा तीखे चटपटे खाने और गोलगप्पे बंद करवा देते हैं। सुबह 5 बजे से उनकी ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होती है जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाता है। लड़कियां सलवार सूट में दौड़ नहीं पाती थीं, तो महावीर उनके लिए लड़कों वाले शॉर्ट्स मंगवाते हैं। जब गांव वाले लड़कियों को हाफ पैंट में भागते देखते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं और बातें बनाते हैं। लड़कियों के लिए यह ट्रेनिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। वे अपनी मां से मिन्नतें करती हैं, लेकिन महावीर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। जब लड़कियां ट्रेनिंग से बचने के लिए बहानों के तौर पर जुएं और बालों का रोना रोती हैं, तो महावीर एक झटके में दोनों के बाल पूरी तरह कटवा देते हैं।
अब गीता और बबीता गुस्से और मजबूरी में अपने पिता को हानिकारक बापू समझने लगती हैं और जीजान से अखाड़े की मिट्टी में उतर जाती हैं। महावीर अपनी बेटियों को लड़कों से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने भतीजे ओमकार को उनके साथ कुश्ती लड़ने के लिए उतारते हैं। शुरुआत में ओमकार उन्हें आसानी से हरा देता है, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आता है जब गीता ओमकार को चित कर देती है। अब वक्त था दुनिया को आजमाने का। महावीर दोनों लड़कियों को लेकर रोहतक के एक स्थानीय दंगल में पहुंचते हैं। वहां लड़कियों को देखकर दंगल के आयोजक और भीड़ उनका मजाक उड़ाने लगती है। आयोजक कहते हैं कि लड़कियों का लड़कों से दंगल नहीं हो सकता। लेकिन जब महावीर अड़ने लगते हैं तो एक दूसरा आयोजक सोचता है कि इस अनोखे मैच से भीड़ बहुत आएगी। गीता को अखाड़े में सबसे मजबूत लड़के से लड़ने की चुनौती दी जाती है। मैच शुरू होता है। गीता उस लड़के को कड़ी टक्कर देती है। हालांकि वो अपना पहला मैच बेहद करीबी अंतर से हार जाती है, लेकिन उसने पूरे इलाके का दिल और सम्मान जीत लिया था। गांव वालों और लड़कों की आंखों में अब मजाक की जगह उनके लिए खौफ और इज्जत दिखने लगती है। इसके बाद गीता और बबीता कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वे एक के बाद एक कई स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप्स जीतकर देश की नंबर 1 महिला पहलवान बन जाती हैं। नेशनल चैंपियन बनने के बाद गीता का सिलेक्शन पटियाला के नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी (NSA) में हो जाता है, जहां उसे इंटरनेशनल मैचों के लिए ट्रेन किया जाना था। बबीता घर पर ही महावीर के पास रहकर अपनी ट्रेनिंग जारी रखती है। पटियाला जाने के बाद गीता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वहां उसे आजादी मिलती है, सहेलियां बनती हैं, वो बाल बढ़ाती है, फिल्में देखती है और गोलगप्पे भी खाने लगती है। सबसे बड़ी बात, वहां का कोच महावीर की पुरानी और आक्रामक तकनीक को गलत बताते हुए गीता को एक नई डिफेंसिव बचाव करने वाली तकनीक सिखाता है। गीता धीरे धीरे अपने पिता के सिखाए तरीकों को भूलने लगती है। जब गीता कुछ छुट्टियों के लिए गांव वापस आती है तो बबीता को नोटिस होता है कि गीता अब बदल चुकी है। गीता अखाड़े में बबीता को नए कोच की तकनीक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन महावीर बीच में आ जाते हैं। महावीर कहते हैं कि ये तकनीक कुश्ती के लिए सही नहीं है। बात बढ़ जाती है और गीता अपने बूढ़े हो रहे पिता को कुश्ती की चुनौती दे देती है। अखाड़े में पिता और बेटी के बीच एक भावनात्मक और दर्दनाक मुकाबला होता है। महावीर अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं। गीता अपनी नई तकनीक और युवा ताकत के दम पर अपने ही पिता को अखाड़े में हरा देती है। बबीता और मां यह देखकर हैरान रह जाती हैं। महावीर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं और गीता के मन में अहंकार आ जाता है कि उसका नया कोच ही सही है। लेकिन अहंकार का अंजाम बुरा होता है। गीता इंटरनेशनल लेवल के मैचों जैसे कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार पहले ही राउंड में बुरी तरह हारने लगती है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच बबीता भी नेशनल चैंपियनशिप जीतकर उसी पटियाला एकेडमी में आ जाती है। बबीता गीता को समझाती है कि उसने जो महावीर को हराया था वो महावीर की तकनीक की हार नहीं थी, बल्कि उनकी बढ़ती उम्र की वजह से हुआ था। बबीता कहती है, बापू की तकनीक कभी गलत नहीं हो सकती। गीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए फोन पर अपने पिता से माफी मांगती है। महावीर का गुस्सा पिघल जाता है और वो अपनी बेटियों को फिर से संभालने के लिए पटियाला पहुंच जाते हैं। एकेडमी का कोच महावीर को लड़कियों से मिलने से रोकता है, लेकिन महावीर पटियाला में ही एकेडमी के पास एक कमरा किराए पर ले लेते हैं।
वो रोज सुबह एकेडमी की ट्रेनिंग से पहले गीता और बबीता को चुपके से पार्क में बुलाकर अपनी पुरानी तकनीक से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। वो रात को मैच थिएटर में जाकर गीता के पुराने मैचों की वीडियो सीडी देखते हैं और उसकी गलतियों को नोट करते हैं। गीता में फिर से वही पुरानी आक्रामक शेरनी जाग उठती है। जब कोच को इस बात का पता चलता है तो वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी से शिकायत कर महावीर पर बैन लगवा देता है। लेकिन महावीर हाथ जोड़कर अथॉरिटी से मिन्नतें करते हैं कि बेटियों को एकेडमी से न निकालें, गलती उनकी थी। अथॉरिटी मान जाती है, लेकिन महावीर के एकेडमी में आने पर पाबंदी जारी रहती है। अब साल 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होती है। गीता फोगाट 55 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। मैच के दौरान कोच उसे डिफेंसिव खेलने की सलाह देता है, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे महावीर उसे इशारा करके अपनी नेचुरल यानी अटैक करने वाली कुश्ती खेलने को कहते हैं। गीता अपने पिता की बात मानती है और शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल मैच के दिन जलनखोर कोच एक चाल चलता है। वो मैच शुरू होने से ठीक पहले महावीर को बहकावे से एक स्टोर रूम में ले जाता है और बाहर से ताला बंद कर देता है। महावीर चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। स्टेडियम में फाइनल मैच शुरू होता है। गीता बार बार स्टैंड्स में अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखते। महावीर की अनुपस्थिति में गीता का हौसला डगमगाने लगता है। विरोधी रेसलर ऑस्ट्रेलिया की एंग्रीड बेहद मजबूत है और वो गीता पर भारी पड़ने लगती है। आखिरी राउंड में गीता पिछड़ रही होती है और मैच खत्म होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। तभी गीता को बचपन में महावीर की कही एक बात याद आती है, अगर सिल्वर जीतेगी तो आज नहीं तो कल लोग तुझे भूल जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड जीतेगी तो मिसाल बन जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती। गीता आखिरी 3 सेकंड में अपनी पूरी ताकत झोंकती है और एक अविश्वसनीय 5 पॉइंट वाला धोबी पछाड़ दाव लगाकर विरोधी को हवा में घुमाते हुए सीधे पीठ के बल जमीन पर दे मारती है। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। गीता फोगाट ने इतिहास रच दिया था। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन चुकी थी। स्टोर रूम में बंद महावीर के कानों में जब भारत के राष्ट्रगान की धुन गूंजती है तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी बेटी ने उनका 22 साल पुराना सपना पूरा कर दिया है। ताला खुलने के बाद महावीर भागते हुए स्टेडियम पहुंचते हैं। गीता अपना गोल्ड मेडल महावीर के गले में डाल देती है। महावीर भावुक होकर गीता के सिर पर हाथ रखते हैं और फिल्म का सबसे आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, शाबाश, म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के। और यहीं पर इस बेहद इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी दंगल की पूरी कहानी। आपको इस पिता और बेटियों के सफर में सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।